रूस यूक्रेन की जंग में अब सिर्फ अनुमान के आधार पर हालात विनाशकारी होने का दावा किया जा रहा था, लेकिन अब रणनीतिक बिसात पर सजाई गई मोहरें अनुमान को सच साबित कर रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस के बेलारूस में न्यूक्लियर हथियार तैनात करने के बाद अमेरिका ने भी न्यूक्लियर जंग की तैयारी का खुला प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसी प्रदर्शन के तहत B-2 बॉम्बर को स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर तैनात किया गया है, जिसने चुनौती का मैदान न्यूक्लियर बारूद से सजा दिया है। Keflavik Air Base, Iceland। यूक्रेन में जारी जंग के अंत का अनुमान जिस आशंका में सिमटता है वो न्यूक्लियर विनाश है, और आसमान पर उड़ते ये अर्ध उड़न तश्तरी जैसे विमान इस आशंका को प्रबल बनाने वाले साक्ष्य हैं, जिनकी लैंडिंग हुई है आइसलैंड के कैप्लेविक एयरपोर्ट पर। यानी न्यूक्लियर जंग की तैयारी के अब तक सिर्फ ट्रेलर लॉन्च हुए थे, लेकिन ये हलचल अगले चरण की शुरुआत है। ये विनाशकारी उड़न दस्ते हैं अमेरिका के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर, जिन्हें उस बेस पर उतारा गया है जहां से विश्व युद्ध की शुरुआत के लिए न्यूक्लियर तबाही का अलर्ट जारी होता है। क्योंकि कैप्लेविक एयरबेस की लोकेशन उस जगह पर है जो सीधे सीधे रूस के खिलाफ जंग का मोर्चा बना नजर आता है, क्योंकि यहाँ जिस कैप्लेविक एयरबेस का जिक्र हो रहा है वो आइसलैंड में है, और ये द्वीप पश्चिम और दक्षिण में नॉर्थ अटलांटिक सागर से घिरा है, तो वहीं उत्तर में ग्रीनलैंड सागर है, जबकि पूर्व में नॉर्वेजियन सी है। लेकिन इन्हीं तीन समुद्रों में रूस की खुफिया न्यूक्लियर पनडुब्बियां भी मौजूद है। इसके अलावा कैप्लेविक एयरबेस पर अमेरिका के कई घातक प्लेन पहले से मौजूद हैं, जिन्हें पूर्वी सीमा वाले बेस पर तैनात किया गया है। लेकिन उन घातक प्लेन्स को बैक सपोर्ट देने के लिए अब पश्चिमी कैप्लेविक एयरबेस पर B-2 स्टेल्थ बॉम्बर तैनात कर दिए गए हैं। कहने का मतलब यह है कि पूरा आइसलैंड द्वीप अमेरिकन विनाशकारी दस्ते का बेस बन गया है, जहां रूस पर हमले के लिए एक बड़ी सेना और हथियार तैनात कर दिए गए हैं। यानी रूसी सेना अगर फिनलैंड, नॉर्वे या पश्चिमी देशों पर हमले के लिए आगे बढ़ती है या फिर न्यूक्लियर हमला करती है, तो फिर अमेरिकन स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर बॉम्बर्स आइसलैंड के कैप्लेविक एयरबेस से उड़ान भरने में जरा भी वक्त नहीं लेंगे। इसका मतलब साफ है कि न्यूक्लियर तैयारी का दौर अब बड़े पैमाने पर शुरू हो चुका है, जिसकी शुरुआत बेलारूस में तैनाती के साथ भले ही रूस ने की हो, लेकिन इसमें नेटो भी अब पीछे नहीं है। अब हो सकता है कि ये तैयारी रूस की बढ़ती आक्रामकता को देखकर ही की जा रही हो। रूस ने नेटो के खिलाफ अपने न्यूक्लियर मिशन की शुरुआत बेलारूस से की है, लेकिन रूस वहीं नहीं थमा, बल्कि उन सभी साइट्स को एक्टिव कर दिया जहां जहां न्यूक्लियर ट्रिगर मौजूद है। रूस के जवाब में अमेरिका की न्यूक्लियर तैयारी का पहला चरण आइसलैंड से शुरू हुआ, और कहा जा रहा है कि अमेरिका अब पीछे नहीं हटेगा, जिसका मतलब है कि टकराव के लिए दोनों ध्रुव रेडी है। ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में रूस ने न्यूक्लियर जंग के हिसाब से ही तैयारी की है। इसमें एक लेटेस्ट तैयारी ये है कि रूस ने अपनी यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की जगह टोपोल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती बढ़ा दी है। खबर के मुताबिक उत्तरी सीमा से रूस ने तो यार्स मिसाइल हटा ली है, इसकी जगह उत्तरी सीमा पर टोपोल मिसाइल तैनात कर दी है। दावा है कि यार्ड्स की तैनाती रूस खुफिया बेस पर कर रहा है, जिसके टारगेट पर अमेरिका और लंबी दूरी के देश होंगे, जबकि टोपोल मिसाइल के टारगेट पर अमेरिकन बेस वाले देश हैं। ये खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि दोनों ही मिसाइल न्यूक्लियर हथियार ढोने में सक्षम है।
और ये मिसाइल बहुत कम समय में अमेरिका के हर क्षेत्र को अपनी जद में ले सकती है। दावा है कि इन्हीं मिसाइलों की तैनाती ने अमेरिका के लिए न्यूक्लियर जंग का माहौल बनाया है, इसलिए अमेरिका को B-2 बॉम्बर भेजने पड़े। इसके अलावा जो कारण है वो अमेरिका के लिए सीधे सीधे न्यूक्लियर जंग की चुनौती है।